हर जंगल की एक डार्क स्टोरी होती है। कुछ जगह सिर्फ अबेंडेंड होती है और कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ अंधेरा भी जिंदा होता है। एक पुराना सेंटोरेनियम जहाँ कभी पेशेंट्स का इलाज होता है। एक रात वहाँ एक अंधेरे में इंसानियत को खत्म कर दिया जाता है। 3 भाई, सॉटूथ, वन आई और 3 फिंगर्स, 3 ऐसे मॉन्स्टर्स जिन्होंने एक पूरी बिल्डिंग को डेथ हाउस बना दिया। सालों बाद कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं सो स्टॉर्म में, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हमें वहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। उन्हें लगता है कि वहाँ सिर्फ एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल है और साथ ही में कुछ है ही नहीं। वो रुक जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो एक ऐसी फैमिली के घर में एंटर कर चुके हैं जिनके लिए ह्यूमन सिर्फ एक खाना पीना। वेलकम बैक टू द हॉन्टेड वर्ल्ड 07। आज की स्टोरी है एक टेरिफाइंग बिगनिंग की, रॉन्ग टर्न 4 की बिगनिंग, द ब्लडी बिगिनर्स। स्टोरी स्टार्ट होती है 1974 में वेस्ट वर्जीनिया के 11 सेंटोरेनियम से। एक डॉक्टर ब्रेंडन रायन, एक नवी डॉक्टर एनी मारिए एमसी क्वेट सेंटोरेनियम का टूर करवा रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जब वो सेल वार्ड सी में पहुंचते हैं वहाँ उन्हें 3 डेंजरस पेशेंट्स होते हैं। हिलकर ब्रदर्स, सॉटूथ, वन आई और 3 फिंगर। तीनों बचपन से ही डिफरेंट थे। उनका बिहेवियर और अपीयरेंस की वजह से उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया गया था। डॉक्टर्स को लगता था कि वो सिर्फ एक डेंजरस पेशेंट्स है। उन्हें नहीं पता था कि अंदर कितना डार्क मॉन्स्टर छुपा हुआ है। एक दिन गार्ड के जाने के बाद तीनों ब्रदर्स एक सिंपल हेयर पिन की हेल्प से अपने सेल को एस्केप करते हैं और फिर शुरू होता है एक नाइटमेयर। वो एक गार्ड को ब्रूटली मार देते हैं। उसके बाद वो बाकी पेशेंट्स को रिलीज कर देते हैं। पूरे सेंटोरेनियम में एक बैटलफील्ड बन जाता है। पेशेंट्स और हिलकर्स ब्रदर्स मिलकर डॉक्टर और ऑर्डरलाइज पर अटैक करते हैं। डॉक्टर यान और डॉक्टर एमसी क्वेट भी बच नहीं पाए। सेंटोरेनियम में एक ऐसी भी जगह बन गई जहाँ सिर्फ डेथ और मैडनेस ही रह गई। 29 साल बाद 2003 में स्टोरी शिफ्ट होती है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स में जो विंटर ब्रेक के लिए माउंटेन्स में स्नोमोबिलिंग ट्रिप पर जाते हैं। ग्रुप में कीनिया, जेना, विंसेंट, सारा ब्रिगेडियर, काइली, क्लेयर, डैनियल, लॉरेन उनके प्लान होता है अपने फ्रेंड पोर्टर के लिए कैबिन में स्टे करना, लेकिन हैवी स्नोस्टॉर्म की वजह से वो रास्ते में भटक जाते हैं। मजबूरी में वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में शेल्टर कर लेते हैं और वो बिल्डिंग कोई नॉर्मल प्लेस नहीं होता, वही पुराना ग्लैनविला सेंटोरेनियम होता है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता हिलकर ब्रदर्स अभी भी वहाँ पर रहते हैं। लॉरेंस उन्हें सेंटोरेनियम की क्रीपी स्टोरी सुनाती है। वो वही बातें करते हैं कि यहाँ कैनिबल्स की एक स्टोरी फेमस है, लेकिन सब लोग उसी की बात को इग्नोर कर देते हैं। रात हो जाते हैं। विंसेंट क्यूरियोसिटी के कारण या फिर उसी की वजह से बिल्डिंग की एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है और निकल जाता है रास्ते में। वहाँ उसे हॉरिफाइंग डिस्कवरी होती है। उसे पोर्टर की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन विंसेंट के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं होता। सॉटूथ सडनली अटैक कर देता है। एक ही मेटल स्पाइक से विंसेंट को मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुथ को पता चलता है कि विंसेंट मिसिंग है। पूरी बिल्डिंग में सर्च करते हैं। किचन में जाने के लिए एक टेरिफाइंग सीन दिखाया जाता है। हिलकर्स पोर्टर की बॉडी को कट कर रहे होते हैं। जीना शॉक में आकर वापस भाग जाता है, लेकिन तभी पोर्टर की सर्व्ड हेड उनके सामने थ्रो कर दिया जाता है। अब सबको समझ ही आ जाता है कि 3 लेजेंड्स अभी जिंदा है। वो लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैनिबल्स उनकी स्नोमोबिल्स को स्पार्क प्लग वायर चुरा लेते हैं। अब वो ट्रैप में है। लॉरेन हेल्प लेने के लिए माउंटेन से एक करके नीचे जाती है। एक करके डॉक्टर ऑफिस में खुद को लॉक कर लेती है। काइली, डैनियल और सारा बेसमेंट में वेपन्स ढूंढने जाते, लेकिन डैनियल अलग हो जाता है। हिलकर्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। उसे किचन में टेबल पर बांध देते हैं और वो फिर उसे स्लोली करके टॉर्चर करते हैं डैनियल को, और उसी वक्त मार भी देते हैं और उसका फ्लैश मीट आ जाते हैं। अब सर्वाइवर्स रियलाइज करते हैं सर्वाइवल फाइट भी है। वो कैनिबल्स को एक सेल में लॉक कर देते हैं। काइली उनको गार्ड करने के लिए रुक जाती है, लेकिन थकान की वजह से काइली सो जाती है। हिलकर ब्रदर्स सेल एस्केप कर जाते हैं। मीनवाइल गर्ल्स वापस आ जाती है। अंधेरे में उन्हें लगता है कि काइली एक कैनिबल है। वो एक्सीडेंटली काइली को ही मार देते हैं। अब सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। ब्रदर्स उनका चेस स्टार्ट कर देते हैं। सारा और बाकी गर्ल्स बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जीना एस्केप नहीं कर पाती। वो कैनिबल्स के हाथ लग जाती है और ब्रूटली मार दिया जाता है। रिमेनिंग गर्ल्स स्नोमोबिल्स लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हिलकर्स उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। ओपन स्नो में चेस स्टार्ट हो जाती है। कीनिया इंजर्ड हो जाती है और उनकी आंखें यानी कि वन आई ब्रिजेट को मार देता है। सुबह होने लगती है। लॉरेन जो हेल्प लेने जाती है वो हाईवे के पास फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से मर चुकी होती है। कीनिया अब भी वन आई से बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी सारा वापस आती है। वन आई को स्नोमोबिल से गिरा देती है। दोनों एक स्नोमोबिल लेकर एस्केप करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बच गए। रियलिटी में हिलकर्स ने पहले ही से ही लगा के रखा हुआ है। रेजर्स वायर्स उनके रास्ते में होते हैं। स्नोमोबिल उस वायर से टकराती है और दोनों को एंड हो जाता है। लास्ट सीन में 3 फिंगर्स और उसके ब्रदर्स वापस सेंटोरेनियम में जाते हैं उनके हेड कलेक्ट करने के बाद, और वो अपने कलेक्शन के साथ वापस अंधेरे में डिसअपीयर हो जाते हैं, बिकॉज द नाइटमेयर वाज नेवर एंड। तो दोस्तों, द रॉन्ग टर्न 4 हमने दिखाती है कि कभी भी सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स जंगल में नहीं होते, बल्कि उन जगह में छुपे होते हैं जहाँ हम
सेफ फील करते हैं। एक अबैंडन सेंटोरिनियम, एक स्नोस्टॉर्म और कुछ स्टूडेंट्स जो गलती से एक ऐसी फैमिली के सामने आ गए जिनके लिए मारना सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं, एक ट्रेडिशन। अगर आपको ऐसी ही डार्क स्टोरीज और डिस्टर्बिंग मूवीज एक्सप्लोरेशन पसंद है तो हॉन्टेड वर्ल्ड 07 को सब्सक्राइब करें, जहाँ हर कहानी के अंदर छुपा होता है एक नया नाइट। Until next time, stay away from the abandoned place because some doors should never be opened.